We are never so defenseless against suffering as when we love. फेमस साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था। इस कोट के अलावा वीडियो का कोई परफेक्ट इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप उन लोगों में से हैं जो लव को एक ऑर्डिनरी इमोशन समझते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी थिंकिंग चेंज होने वाली है अबाउट लव। सो व्हाट इज लव? तो देखिए, लव एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है और जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपकी बॉडी में साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली बहुत सारी चेंजिंग होती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन डोपामिन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इन हार्मोन्स पर वीडियो में आगे बात करते हैं कि आखिर इन हार्मोन्स का हमारी बॉडी या ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है। लव के इफेक्ट जानने से पहले लव के बारे में जान लेते हैं। जनरली लव की 4 फॉर्म्स होती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीक मेथोडोलॉजी: अगापे, इरोस, फिलिया, स्टोर्ज। जो प्यार हमारे माँ बाप हमसे करते हैं वो स्टोर्ज में आता है। फिलिया एक वर्चुअस काइंड ऑफ लव है। इट वाज एक्चुअली डिफाइंड बाय एरिस्टोटल। फिलिया मतलब ऐसा लव जिससे दोनों पार्टीज को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा हो। जो प्यार आप अपने फ्रेंड्स से करते हैं या फिर अपनी कम्युनिटी से करते हैं वो इसी के अंदर आता है। अगापे एक आइडियल फॉर्म ऑफ लव है जिसमें आप सोल से प्यार करते हो। एंड लास्ट एरोस। अब एरोस जो है एक पैशनेट फॉर्म ऑफ लव है। द लव यू हैव फॉर द पर्सन यू शेयर योर लाइफ विद। मेरा मतलब है योर बेटर हाफ। अब लव एक मल्टी फैक्टर्ड इमोशन है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इंटीमेसी, आप अपने पार्टनर के करीब रहना चाहेंगे हमेशा। पैशन, आपका पार्टनर आपके लिए पैशनेट होना जरूरी है। और लास्ट में कमिटमेंट, आपको अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट होना चाहिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ लव। तो ऐसा क्या बदलाव आता है आपकी बॉडी में जब आप किसी के प्यार में पड़ते हो? तो स्टार्ट करते हैं उस न्यूरोट्रांसमीटर से जिसका जिक्र ऑलमोस्ट मेरी सब वीडियोस में होता है, डोपामिन। जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपकी बॉडी में डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी खुशी से रिलेटेड होता है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी शो हो जाएगा। आपकी बॉडी जितना ज्यादा डोपामिन रिलीज करेगी आपको उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस होगी। सेकेंड, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन इज नाउन एज द लव हार्मोन और कडल केमिकल। जब ये केमिकल बॉडी में इंक्रीज होता है तो इंसान दूसरे इंसान पर इजीली ट्रस्ट कर लेता है। आपको उस पर्सन के लिए हमदर्दी महसूस होगी। सोशल बॉन्डिंग, अटैचमेंट जैसी फीलिंग ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होती हैं। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, फादर एंड सन की एग्जाम्पल से। जब आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसे गाइड करते हैं या उसे कुछ सिखाते हैं या फिर जस्ट आपकी फिजिकल प्रेजेंस फॉर हिम और हर जो इमोशनल सेफ्टी और ट्रस्ट को पैदा करता है। सो वेदर इट्स अ हग या साथ में बैठकर कोई गेम शो देखना हो या कोई क्रिकेट मैच, द एक्सप्रेशन चेंजेस बट द कनेक्शन इज यूनिवर्सल। तो ऐसा करने से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा आपकी बॉडी में या ब्रेन में कह लो। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई कहे कि प्यार अंधा होता है तो याद रखना कि प्यार अंधा नहीं होता। आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन के लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हो उस पर्सन पर। और यही वजह है कि जिससे भी आपको प्यार होगा आप उसकी नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर दोगे। मेरा मतलब है आपका ब्रेन इग्नोर कर देगा और आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन की वजह से उस पर्सन की अच्छी और पॉजिटिव चीजों पर ही फोकस करेगा और आपको भी करवाएगा फोकस। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है ब्रेन में ड्यूरिंग द फेज ऑफ लव, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जो कि रिवॉर्ड और मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। ये बहुत ही एक्टिव हो जाता है। जब आप लव फील करते हैं टुवर्ड्स द अदर पर्सन, इट मीन्स आप हर टाइम मोटिवेटेड फील करते हैं और चीजें बहुत सारी डुएबल हो जाती हैं जो पहले करने में आपको बहुत मुश्किल होती थी। और सेकंड, इंसुला, ये पार्ट भी ब्रेन का बहुत ही एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से इंसान अच्छे से फीलिंग्स को प्रोसेस कर पाता है और हमदर्दी फील करता है। और बेसिक स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल भी कम हो जाते हैं काफी हद तक, जैसा कि कोर्टिसोल, एड्रेनलिन वगैरह। तो आप सोचोगे कि इसमें गलत क्या है, सारी तो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। सो वेयर इज द डार्क साइड? नाउ पे अटेंशन। लेट्स इमेजिन कि आपके
दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डोपामिन के लेवल इंक्रीज हो रहे हैं और आप मोस्ट ऑफ द टाइम खुशी होते हैं और बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल भी इंक्रीज होने की वजह से आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं उस इंसान की तरफ। आपको अंदर से ऐसे फीलिंग आएगी कि यही तो वो पर्सन है जिसकी मुझे तलाश थी हमेशा से, एक ऐसा इंसान जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। एंड अ टाइम कम्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एडिक्टेड टू दैट पर्सन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर स्टार्ट बिकमिंग पोजेसिव अबाउट देयर लव। जब आप रिश्तों को जोर से पकड़ते हैं तो वो मजबूत नहीं होते बल्कि दबाव की वजह से टूटने लगते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मुझे लगता है कि रिश्ते रेत की तरह होते हैं। जैसे रेत को आप जितना हाथ में काबू करने की कोशिश करोगे वो उतना ही हाथ से सिरकने लगेगी। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। नाउ यू हैव गॉट अ वेरी बैड हैबिट ऑफ दैट पर्सन। आपकी ऑब्सेशन की वजह से आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे और अब सोचिए कि किसी भी वजह से आप उस इंसान से दूर हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये होने की वजह से आपकी बॉडी में चीजें इतनी जल्दी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपके स्ट्रेस लेवल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे, डोपामिन का लेवल गिर जाएगा। जो हार्मोन आपको खुश रखता था अब वही डोपामिन आपकी बॉडी आपको नहीं देगी। दिस इज द पॉइंट वेयर सैडनेस टर्न्स इनटू डिप्रेशन। ऑक्सीटोसिन की वजह से जो बॉन्डिंग थी आपकी उस पर्सन के साथ अब वही बॉन्डिंग आपके डिप्रेशन की वजह बनेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कुछ इमोशंस ट्रिगर करेगी लाइक एंगर, लोनलीनेस, गिल्ट, सैडनेस, एंजाइटी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी गलती है सारी। द लव दैट वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर योर हैप्पीनेस विल नाउ बी द बिगेस्ट रीजन फॉर योर स्ट्रेस। यू विल फील लाइक यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी आइडेंटिटी या कैरेक्टर। जब कोई पर्सन किसी रिलेशनशिप में आता है, जस्ट लाइक पीपल गेट मैरिड, तो वो पर्सन आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। तो जब इंसान अपने रिलेशन को खो देता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है और अगर उसका लव उसकी सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होगा तो रिजल्ट्स और भी भयानक होंगे। द पर्सन विल स्टार्ट टू फील लाइक ही डजंट डिजर्व एनीथिंग। और इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको इस फेज में बैड हैबिट्स भी लग सकती हैं, क्योंकि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ में तो वहाँ एक खला पैदा हो जाता है और आपका ब्रेन उसे बुरी हैबिट से पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ब्रेन को पता है कि इजी सोर्स ऑफ डोपामिन कहाँ से मिलेगा। इस फेज में आप बच भी सकते हैं अगर आपके पास इनफ रीजंस हैं। मेरा मतलब है बड़े गोल्स हैं, मतलब कि आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में फॉर द ग्रेटर गुड। एनीवे, और इसका दूसरा एक्सट्रीम सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप सारा ब्लेम दूसरे पर्सन पर ही डाल दो। असल में जो साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल इफेक्ट्स होंगे उनका जो इम्पैक्ट होगा वो असल में इस पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच डिड यू वांट दैट पर्सन। अगर आपकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। जब कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन से गुजरता है तो उसका जो ब्रेन का इंसुला जो पार्ट होता है वो अब उतना एक्टिव नहीं रहता है, जिसकी वजह से होता यह है कि ब्रेन किसी और पर्सन के लिए भी इजीली इमोशन को फील नहीं कर पाता। ये सारी चीजें आपको एक चीज का एक्सपीरियंस जरूर करवाएंगी, पेन। एंड डू यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट सोल्यूशन ऑफ द पेन? वो है लव। यही तो मेन प्रॉब्लम है या फिर पैराडॉक्स ऑफ लव कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अ ब्रोकन पर्सन विल नेवर बी मेंडेड अंटिल समवन यूनाइट देम विद लव। और लव से मतलब मैं अब इरोस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्टोर्ज की या फिर फिलिया की। आप अपनी फैमिली से या फिर फ्रेंड से बात कर सकते हैं। गिव योरसेल्फ सम टाइम। अपने आप को समझिए। मिस्टेक्स होना लाइफ में नॉर्मल बात है, आप इंसान हैं आफ्टर ऑल, बट ध्यान रखें कि बार बार एक ही मिस्टेक ना हो। यू कैन पिक योर लाइफ बैक अप फ्रॉम एनी पॉइंट। बस ये डिपेंड करता है कि क्या आप सही में चाहते भी हैं। मे बी टूटना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन बिखरना है या नहीं ये जरूर आपके हाथ में है। So like every time, what is my point of view on this? To understand love, you must love. हालांकि ये वीडियो का ज्यादातर पार्ट डार्क साइड पर ही था, लेकिन पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लव हर बार बुरा होता है। लव दो धारी तलवार की तरह होता है। इसकी एक साइड आपके लिए काम करती है और एक आपके खिलाफ। One has the ability to inflict wounds, while the other has the ability to heal. तो आपका क्या ओपिनियन है लव को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूँ बाबर हमायूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।